Friends, welcome back to MT Classes, a place to learn physics and mathematics with an ease. आज हम लोग क्लास 10th के लाइट चैप्टर के 8वें वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे जो भी न्यूमेरिकल आता है उसका बेसिक समझेंगे आज हम लोग। कैसे वेरिएबल को लिया जाता है, कैसे वेरिएबल को पुट किया जाता है बाय टेकिंग डिफरेंट केसेस ऑफ रे डायग्राम। अलग अलग केसेस के हिसाब से हम लोग इसको समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इस चैप्टर का। न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप इस वीडियो को बहुत सावधानी से और ध्यान से देखें। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे कि मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन क्या होता है, वेरिएबल का साइन कन्वेंशंस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हर किसी को पता होगा क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हम लोग ये चीज के बारे में डील किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं पिछला लेक्चर तो पहले उनको देखें, फिर इस वीडियो लेक्चर को देखें, तभी आपको आगे की पढ़ाई समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना न्यूमेरिकल का बेसिक्स। अब बेसिक्स में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, तो यहां पे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एक कनकेव मिरर हम लिए हैं, डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहला एक कनकेव मिरर लिया जाता है, तो उसका एक फोकल लेंथ होता है, कहीं ना कहीं से काटे होंगे, कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसके हिसाब से उसका फोकल लेंथ होगा। तो फोकल लेंथ कनकेव मिरर का फिक्स्ड होगा अगर एक ही जैसा मिरर ले रहे हैं तो, पहला चीज। अब कनकेव मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, चाहे कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे, उसके लिए आपको इंफिनिटी का केस याद रखना होगा। इंफिनिटी में इमेज कहां बन रहा था, तो फोकस पे बन रहा था। उस कंडीशन में फोकस कहां था आपका, कनकेव मिरर का केस याद कीजिए। तो कनकेव मिरर का फोकस किधर था, लेफ्ट हैंड साइड। तो कनकेव मिरर के केस में फोकस लेफ्ट हैंड साइड पे था इंफिनिटी के केस में। तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं एक्स एक्सिस में जिसको भी कैलकुलेट करते हैं वो अगर लेफ्ट हैंड साइड में होता है पोल के तो वो निगेटिव होता है, राइट हैंड साइड में होता है तो वो पॉजिटिव होता है। वहीं अगर ध्यान दीजिएगा तो कन्वेक्स मिरर में फोकस इंफिनिटी का केस में राइट हैंड साइड में बन रहा था, इमेजिनरी फोकस था, वर्चुअल था, लेकिन राइट हैंड साइड बन रहा था। तो कन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कोई भी अगर भूल जाता है फोकल लेंथ पॉजिटिव लें या निगेटिव लें, चाहे वो मिरर पढ़ रहे हैं अभी हम लोग या लेंस का भी कंडीशन आएगा, आपको इंफिनिटी वाला कंडीशन याद रखना है और ध्यान देना है कि फोकस कहां बना था। अगर लेफ्ट हैंड साइड में फोकस बना था तो आप निगेटिव लीजिएगा, अगर राइट हैंड साइड में फोकस बन रहा था और इमेज बन रहा था कहें तो आप फोकल लेंथ को पॉजिटिव लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज समझना है। तो कनकेव मिरर के केस में हम लोग फोकल लेंथ जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो यहां पे एक मिरर लिए हैं जिसका हम फोकल लेंथ कितना मान के चल रहे हैं, यहां से यहां 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कनकेव मिरर का केस है तो -10 सेंटीमीटर होगा। बहुत अच्छी बात है। अब ऑब्जेक्ट रखते हैं हम लोग, तो सबसे पहला केस क्या लिया जाए, पहला केस लेते हैं इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहां रखेंगे। सपोज दैट हम ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिए हैं 30 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ रहे हैं हम लोग चीजें बस। एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आई एम टेकिंग 10 सेंटीमीटर। हर तरह का सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, बताओ तो क्या ले, पॉजिटिव ले या निगेटिव ले? तो पोल से लेफ्ट हैंड साइड में है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगा। वैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर समय निगेटिव होता है, तो ये तो आंख बंद करके भी लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, निगेटिव। इतना ही चीज दें अगर हम, और बोले कि इमेज डिस्टेंस निकालिए, और एक और चीज दे दिए हैं हम, दिए हैं क्या दे दिए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दे दिए हैं, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 है, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो यहां पे भी साइन कन्वेंशन याद रखो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द इमेज वाई एक्सिस पे मेजर कर रहे थे, तो वाई एक्सिस में ऊपर ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो वाई एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वाई एक्सिस के नीचे वाला पार्ट क्या होता है, तो निगेटिव होता है। तो यहां कहां ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो साइन लेना सीख गए सबसे पहला। तो साइन अगर जानते हैं आप, पॉजिटिव कब लेंगे निगेटिव कब लेंगे, तो आधा क्वेश्चन बन गया। क्योंकि आगे तो मैथमेटिक्स है, वो तो हर किसी को आता है। मैथमेटिक्स क्या है, अब हमको बोला गया है क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालिए, इमेज डिस्टेंस निकालिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस निकालिए और हाइट ऑफ द इमेज निकालिए। तो इमेज डिस्टेंस निकालना है, दैट इज बी हो जाएगा। तो भी क्वेश्चन मार्क है, तो भी कैसे निकलेगा, आपको एफ पता है, यू पता है, भी निकालना है। एक फार्मूला याद आ रहा है, मिरर फार्मूला, जिसमें 2 वेरिएबल दिया हुआ लग रहा है, तीसरा निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं। 3 था, उसमें क्या क्या था मिरर फार्मूला हमारा, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यही था मिरर फार्मूला। इसमें आपको क्या क्या पता है, f पता है, u पता है, v निकालना है। 2 वेरिएबल पता है, तीसरा निकालना है, तो आराम से वैल्यू पुट कीजिए। तो इस फार्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1/v क्या लिख सकते हैं, 1/f माइनस 1/u। बहुत अच्छी बात है, लिख सकते हैं, वैल्यू पुट कर दो, 1/f, f कितना है, तो जो वैल्यू आएगा वही, -10 है तो माइनस था पहले से। u कितना है, तो u -30 है तो -30। ध्यान से देखो, ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लिख दे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत, मैथमेटिक्स आता है आपको। अब एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व करके देखिए, तो क्या आएगा, क्या आएगा, -2/30 इक्वल टू 1/v। भी नहीं है ये, 1/v है, तो भी क्या हो जाएगा, माइनस में 30/2, दैट इज -15 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में चल रहा है, तो भी क्या आया हमारा, -15 सेंटीमीटर। क्या यही होगा आंसर, याद करो इमेज डायग्राम, ऑब्जेक्ट कहां बनाए हैं, सी से पीछे है, इमेज कहां बनना चाहिए, सी और एफ के बीच में कहीं। तो एफ 10 है तो सी यहां से यहां 20 होगा, तो यानी इमेज एकदम बीच में बन रहा है, यानी लग रहा है सही है। तो ये भी ध्यान देना है कि जो कंडीशन है वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन बना बना के आप एकदम कंफर्म कर लीजिएगा कि हम सॉल्व किए हैं, सही किए हैं कि नहीं। माइनस में है तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, 15 में है तो मतलब ये एफ और सी के बीच में बनेगा। तो याद कीजिए, जब ऑब्जेक्ट हम लोग यहां रखते थे तो इमेज कहां बनता था, ऐसे जाता था लाइट, एक लाइट यहां से लेके जाते थे हम लोग, एफ वाला बना देते हैं, तो इमेज जो है वो यहां पे बनता था, सी और एफ के बीच में। तो यानी प्रूफ भी हो गया कि सही बात बोला गया था हमको, और ये जो मिरर फार्मूला दिया गया है वेरीफाइड है। यहां तक हर किसी को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ये बेसिक है अगर दिया गया तो। ये क्या आ गया हमारा,
इमेज डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले इसमें समझ लेते हैं। इसमें भी वही है, फोकल लेंथ सेम 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ सेम रखते हैं हर जगह, ठीक है। f इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट को ले आते हैं C पर, ऑब्जेक्ट का हाइट भी वही रखेंगे सेम, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी 10 सेंटीमीटर रखिए। अब ऑब्जेक्ट का सिर्फ डिस्टेंस बदल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ही है तो इसको भी माइनस ही लिखेंगे, तो -20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको भी लिख देते हैं, +10 सेंटीमीटर। निकालना भी है जो कि क्वेश्चन मार्क है। इसमें भी यही फॉर्मूला सॉल्व कीजिए, हम लोग डायरेक्ट यहां से लिखे, चलेगा, जरूर चलेगा। 1/v निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u। सॉल्व करके देखिए, f तो -10 का 10 ही है, u बस बदला है 1/20, प्लस कर लो, तो प्लस कर लो, नहीं रहने देते हैं, बहुत कोई कंफ्यूज हो जाएगा। कॉमन लीजिएगा तो 20 आएगा, ये माइनस 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 कितना 2, ये माइनस माइनस प्लस, सॉल्व करने पे क्या आएगा -1/20, ये 1/v था तो v क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। देखो तो v कहां बन रहा है, -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर ये 10 है तो ये यहां से 20 होगा, इसका मतलब इमेज यहीं पे बन रहा है। क्या ऐसा होता है जब ऑब्जेक्ट को C पे रखे हैं तो इमेज भी C पे बनता है? तो हाँ बनता है, हम लोग यही तो देखे थे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आप 20 लिए हैं, इसका मतलब आप C पे हैं, तो इमेज डिस्टेंस भी आपका यहीं पे बनेगा जो कि 20 सेंटीमीटर होगा। और ये केस हम लोग वेरीफाई किए थे, तो मतलब सब कुछ वैसे ही चल रहा है मिरर फार्मूला का इस्तेमाल करके। तो कंडीशन भी याद रखना है, रे डायग्राम भी बनाना याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में रे डायग्राम भी आता है। ठीक, अब आगे चल के देखते हैं क्या आगे भी सही चलेगा। अब आगे कहां ऑब्जेक्ट रखा जाए, तो ऑब्जेक्ट रखिए C और F के बीच में, ये 10 20 15 ले लेते हैं, ठीक है। यहां से यहां 15 सेंटीमीटर, ये तो 10 है ही, तो फिर से क्या हो जाएगा, F हम कितना ले रहे हैं -10 सेंटीमीटर, U कितना है 15 लिए हैं तो -15 हो जाएगा। माइनस माइनस क्यों आ रहा है, फिर से लेफ्ट हैंड साइड में है पोल से तो माइनस, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है पोल से तो माइनस। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है दैट इज +10 सेंटीमीटर, ऊपर की तरफ बन रहा है तो +10 सेंटीमीटर होगा। निकालना क्या है, फिर से भी निकालते हैं फिलहाल, तो फिर से ये फॉर्मूला पुट करो, 1/v इक्वल टू 1/f - 1/u। पुट कीजिए वैल्यू, तो f के जगह -10, u के जगह -15, माइनस माइनस प्लस लिख लो। ये आप कितना कॉमन लीजिएगा तो 30 आएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 30 ना आएगा, नहीं आता है तो पढ़ लेना है एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा +2, तो ये सॉल्व कीजिएगा आप आएगा -1/30 दैट इज 1/v आया, तो v क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस कंडीशन में -30 सेंटीमीटर, तो सी के पीछे बनेगा। क्या ऐसा होता है ऑब्जेक्ट कहां है C और F के बीच में, तो इमेज कहां बोल रहा है बन रहा है C के पीछे, तो जी यही सीखे थे हम लोग। ऑब्जेक्ट अगर C और F के बीच में बन रहता है तो इमेज बियॉन्ड C बनता है, जो वेरीफाई हो रहा है, दोगुना ही बन रहा है एक तरह से। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, अब कहां पहुंच गए हम लोग, F पे। F पे पहुंच गए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताने का जरूरत है नहीं है, कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ वही -10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
भी -10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यही लेके चलो आप, कितना, +10 सेंटीमीटर। भी आपका क्वेश्चन मार्क है, तो 1/v होगा हमारा 1/f -1/u। पुट कीजिए वैल्यू, f कितना है -10, u कितना है, u फिर से आप -10 ले रहे हैं, तो ध्यान से देखिए ये प्लस में बदल जाएगा। कॉमन जब लीजिएगा आप 10 और ऊपर होगा -1 + 1, तो ये आ जाएगा 0/10। अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 0 हो जाता है तब आंसर क्या होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं, और डिनोमिनेटर 0 होता तो बात अलग है। न्यूमरेटर 0 हो गया तब न्यूमरेटर 0 हो गया तो वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हम लोग ये देखे थे कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पे रख रहे हैं तो इमेज इनफाइनाइट बन रहा था? तो जी हम लोग ये देखे थे, तो ये भी वेरीफाई कर रहा है। मतलब कितना आसान है। मिरर फार्मूला पे न्यूमेरिकल बनाना आसान है कि नहीं है? है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आता है और स्टेटमेंट अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप समझ गए हैं कि ऑब्जेक्ट कहां है, इमेज कहां है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा इमेज निकालने के लिए दिया जाए। हो सकता है कि इन दोनों में इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ दे दे, ऑब्जेक्ट निकालने बोले, तब भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। कनकेव मिरर के केस में चाहे वो कन्वेक्स मिरर के केस में, कंडीशन आपको बस वैल्यू कैसे, ऑब्जेक्ट कहां रखना है, क्या है, कैसा है, वो समझ में आ गया तो आप आराम से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अब इसमें ये चारों पे ही हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल के देखते हैं। इसका तो मैग्निफिकेशन इनफिनाइट है, तो बहुत बड़ा इनफिनाइट बनेगा, तो छोड़ो इसको, इस पे देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन कह लो या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, हाइट ऑफ द इमेज भी निकाल के बताइए, पूछा जाए तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, किससे निकलेगा? तो मैग्निफिकेशन क्या कहता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन नहीं दिया है, इतना ही वेरिएबल है, तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, एम पता नहीं है, लेकिन 3 में से ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं। एम का फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड होता है वो हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ही होता है, यही होता है। तुमको इन 3 में से बस एक पता है, 2-3 हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या निकाल सकते हैं हाइट ऑफ द इमेज? नहीं निकाल सकते। तो फिर कैसे बोल रहे हैं सर निकाल लेंगे? एक और फॉर्मूला लिखे थे हम लोग इसी में, m इक्वल टू क्या लिखे थे, m इक्वल टू -v/u लिखे थे, लिखे थे नहीं? लिखे तो थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि HI, ऊपर लिख लेते हैं हम लोग, मिटा चलेगा ना, मिटा दिए इसको, बाकी बात तो आपको पता ही है। क्या कहें कि HI बाई HO इक्वल टू -v/u लिख सकते हैं। इन दोनों का हेल्प से लिख सकते हैं। अब इसमें तुमको क्या क्या पता है, तो v पता है, u पता है, HO पता है, HI निकाल लेंगे। क्या था v, HI निकालना है, ठीक है। HO 10 सेंटीमीटर है, यहां v कितना आया था, माइनस में है तो -30 आया था। u कितना लिए हो, -15 लिए हो, यही ना लिए हो, तो ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस बचा हुआ रहेगा। HI इक्वल टू -30/15 इंटू 10, तो ये काटिएगा आप तो ये बचेगा 2, मतलब 2 इंटू 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर। यहां हाइट ऑफ द इमेज बड़ा ही बन रहा था, जब C और F के बीच में रखे थे इमेज पीछे बन रहा था और बड़ा बन रहा था। देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द इमेज आया -20 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ द इमेज बड़ा, और माइनस आया तो क्या शो कर रहा है, माइनस भी देखना है ध्यान से,
माइनस आया तो क्या शो कर रहा है, इमेज उल्टा बन रहा है। क्या ऐसा बनता है? जी बनता है, मतलब ये भी वेरीफाइड है। इसी तरीके से इसका भी निकाल सकते हैं। कुछ चीजें देख लो, इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम है, इसी को लेंगे हम लोग। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 लिए हैं, तो फिर से यही फार्मूला का इस्तेमाल किया जाए। किसका, कौन सा फार्मूला बोल रहे हैं फिर से इस्तेमाल करने? मैग्निफिकेशन का, जो कहता है HI/HO, और इसको डायरेक्टली अब लिख ले तो -V/U, ये भी दोनों बराबर है। और हमको पता है कि HI निकालना है अगर, तो HO इक्वल टू -V/U लिख सकते हैं, जिसमें कि HI जो है वो निकालें अगर, तो बहुत जगह ऐसे फार्मूला लिखा होगा तो उससे भी कंफ्यूज नहीं होना है, इनटू डायरेक्टली HO लिख दिया जाता है। ये भी तो नॉर्मल चीज है। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, U कितना है और V कितना है, तो V है माइनस, माइनस में आया था -20, U भी आया था माइनस में -20, इंटू हाइट 10 लिए हैं +10, तो ये माइनस माइनस कट गया, दैट इज -1 इंटू 10। इसका मतलब है हाइट ऑफ द इमेज भी 10 सेंटीमीटर आएगा, और यहां पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी 10 सेंटीमीटर था। तो ये भी प्रूव है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज इस कंडीशन में सेम रहता है। बहुत आसान है। उसी प्रकार से इसमें भी बनाएंगे। तो इसमें भी जब हम लोग बनाएंगे तो याद रखो, ऑब्जेक्ट 30 ले रहे हैं, इमेज 15 बना है, ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो 10 ले ही रहे हैं। ऑब्जेक्ट कितना है, 30। फॉर्मूला वही लगेगा, m इक्वल टू HI/HO इक्वल टू -V/U। तो HI निकालना है, तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं यहां वाला, ध्यान से देखो, -V/U इंटू HO लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो -V कितना आया तेरा, -10 सेंटी 15, तो -15, U -30 है, हाइट तो 10 है ही, ये माइनस माइनस कटा, माइनस में रह जाएगा 1/2 इंटू 10, दैट मीन्स -5 सेंटीमीटर। मतलब इमेज छोटा हो गया इस केस में। क्या इमेज छोटा बनता है, तो जी छोटा बनता है। ये बड़ा है, 10 सेंटीमीटर का है, ये जो बनेगा वो 5 सेंटीमीटर का बनेगा। ध्यान से देखो, माइनस आ रहा है साइन हर जगह, क्या इंडिकेट कर रहा है, हर केस में जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड है। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इमेज जो है इन्वर्टेड है। किसका, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, वो बोले हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 केस में आप न्यूमेरिकल कैसे बना सकते हैं। 5वां केस भी ले लेते हैं इसी का, किसमें ले लिया जाए, किसमें कम बनाए, इसी में कम बनाए, चलो इसी में लेते हैं, क्योंकि ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी में ही आंसर आएगा। ऑब्जेक्ट बदल देंगे, ज्यादा चीज नहीं बदलेंगे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट उतना ही रहने देंगे, फार्मूला भी उतना ही रहने देंगे, आधा चीज बदलने की जरूरत है, ज्यादा थोड़ी बदलने की जरूरत है। अब क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग आगे बढ़ा लिए, यहां रखें, ये 5 सेंटीमीटर मान लो, कितना, 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लेने के लिए बोला जा रहा है, -5 होगा, क्या कि अभी भी लेफ्ट ही हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है ना। अब यहां पे ध्यान से देखना, बहुत जरूरी है, इमेज निकाल रहे हैं डिस्टेंस, तो 1/V, F कितना है, तो -10, U कितना है, -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। जब एलसीएम लीजिएगा तो 10 ही आएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +2, इसका मतलब +1/10। जो भी आएगा वो आएगा +10 सेंटीमीटर। अब प्लस पहली बार आया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
10 सेंटीमीटर तो है, प्लस 10 क्या है, तो इसका मतलब इमेज राइट हैंड साइड में जाके बनेगा। तो क्या ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज राइट हैंड साइड में बनता है, तो जी बनता है, क्योंकि इमेज जो बनता है वो वर्चुअल बनता है, राइट हैंड साइड में बनता है, इरेक्ट बनता है। अब इरेक्ट वाला सीखते हैं, इरेक्ट बनता है कि नहीं, क्योंकि यहां पे भी हम लोग मैग्निफिकेशन के हेल्प से हाइट ऑफ द इमेज निकाल सकते हैं। निकालें, निकालते हैं। क्या क्या पता चल गया, इमेज डिस्टेंस प्लस 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट -5 है, ये याद रखिएगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएं तो ये दोनों चीज का वैल्यू क्या आ रहा है वो जानना जरूरी है। तो कितना आया, यहां भी m लगेगा, क्या लगेगा, HI/HO, कोई अलग चीज थोड़ी है यहां पे। 10b/u निकालना क्या है, HI निकालना है, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, -b/u इंटू HO -b। अब भी क्या है, तो -b आया, अब +10 सेंटीमीटर, u -5 का -5 ही है, HO +10 का +10 है, एक चीज बदला। अब ये माइनस से ये माइनस कट सकता है, लेकिन वो अंदर में प्लस है, ठीक है। तो 10/5 इंटू 10, तो दैट मीन्स 2 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, भी कैसा, प्लस में, मतलब हाइट ऑफ द इमेज प्लस में बन रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सीधा बन रहा है, और साथ साथ में बड़ा बन रहा है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर था, हाइट ऑफ द इमेज 20 बन रहा है, मतलब बड़ा बनता है ना, याद है कि नहीं, नहीं है तो पिछला लेक्चर जरूर देखें। तो इमेज बड़ा बनता है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, क्योंकि इसका यूजेज में भी देखें तो यही सीधा बनता है, वो भी प्लस साइन बता रहा है। तो ये हम लोग पांचों केस में डील किए कनकेव मिरर का, ठीक है। तो क्या ये कन्वेक्स मिरर में भी वैलिड होगा, अगर कनकेव मिरर में कर रहा है तो कन्वेक्स मिरर में भी होना चाहिए, जरूर होता है। तो अब हम लोग किसका केस ले लेते हैं, एक हम लोग कन्वेक्स मिरर का केस ले लेते हैं और देखते हैं कि हम लोग जो इसमें पढ़े हैं वो कन्वेक्स मिरर में भी वैलिड है या नहीं। एक छोटा सा केस ले लेते हैं कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर का केस में देखेंगे हम लोग कि कैसे यहां इमेज बनेगा। तो कन्वेक्स मिरर का केस अगर लिया जाए तो इसी तरीके से ले लेते हैं, एक कन्वेक्स मिरर बनाइए, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखिए, कन्वेक्स मिरर है, ले लो ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर भी ले सकते हो आप, F1 C1। फोकल लेंथ यहाँ पे हम लोग का कन्वेक्स लेंस में हम लोग देखेंगे कि फोकल लेंथ किधर होता है। ओरिजिनली जो वर्चुअल इमेज बन रहा था कन्वेक्स लेंस के केस में, वो क्या बन रहा था, राइट हैंड साइड में बन रहा था। तो फोकल लेंथ यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कितना ले लिया जाए, तो सपोज दैट 10 सेंटीमीटर ही लेते हैं, तो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर होगा। ऑब्जेक्ट कहां रख लिया जाए, ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा रखते हैं, सी पर रख के देखते हैं, या कोई अलग बात बनेगा क्या। 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था हमारा, इसमें भी 10 सेंटीमीटर लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर सी पे रखे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो सी पे रखे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फिर निकाल के देखते हैं, इतना हो गया, इतना ही जरूरत है, सेम टू सेम। तो एफ हो गया 10 प्लस 10, यू हो गया -20 सेंटीमीटर, एच ओ ले लिया जाए फिर से तो ये हो गया +10 सेंटीमीटर। भी हमारा क्वेश्चन मार्क है, भी निकाल के देखते हैं, वही फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। भी का क्या था, 1/v डायरेक्ट लिख रहे हैं हम फिर से, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f क्या है यहाँ पे, तो पॉजिटिव में है, याद रखिएगा, तो +10 लिखेंगे। f यहां पॉजिटिव में है, u तो हमारा निगेटिव में रहता ही है, -20 लीजिए, तो दैट मीन्स ये प्लस हो जाएगा, तो 1/10
माइनस माइनस प्लस 1/20 होल लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 21 प्लस दैट इंप्लाइज 3/20। तो भी क्या हो जाएगा, भी हमारा हो जाएगा 20/3 जो कि 6.67 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। 6.67 सेंटीमीटर के आसपास आया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लस में आया, ध्यान से देखो तो किसमें आया, प्लस में आया, 6.67 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब ये भी राइट हैंड साइड पे बनता है, और 6.6 सेंटीमीटर क्या है, पी और एफ के बीच में बनता है। ये भी प्रूफ है, बीच में ही बनेगा कहीं ना कहीं। चलो इतना तो है, बीच में ही बनता था, हाँ बीच में ही बनता था, छोटा इमेज बनता था। छोटा के बारे में पता करते हैं कि छोटा बनता है कि बड़ा बन रहा है। तो एक चीज तो पता चला कि राइट हैंड साइड में बन रहा है और पी और एफ के बीच में बन रहा है। अगर एम निकाला जाए इसी में, फिर से वही फॉर्मूला हमारा, दैट इज HI/HO इक्वल टू माइनस V/U लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखें अगर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, HI, फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, माइनस V/U इंटू HO। अब यहां भी कितना आया है, तो ये प्लस में है तो माइनस, और ये प्लस में है। हम लोग फ्रैक्शन में रखते हैं, फ्रैक्शन में रहने दो। तो फ्रैक्शन में क्या आएगा 20/3, तो 20/3 अपॉन 20 जो कि माइनस में है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, इंटू HO तो 10 है ही। क्यों फ्रैक्शन में रखे, सॉल्व करने में आसानी होगा। देखिए कैसे, 20/3 इंटू 20 तो 10, 20 कट जाएगा तुम्हारा, तो आएगा क्या 10/3। 10/3 क्या होता है 3.33 सेंटीमीटर के आसपास। तो HI जो आया वो 3.33 सेंटीमीटर आया और पॉजिटिव में आया। तो पॉजिटिव में जो आया वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज सीधा बनेगा, बनता भी है। और 3.33 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का जो हाइट है वो छोटा है। तो क्या यही होता है, तो हां इमेज छोटा बनता है, सीधा बनता है। तो सीधा के लिए कौन सा चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस, छोटा तो हाइट देख लो। और क्या पता चला था हम लोग को, राइट हैंड साइड में बनता है, इसके लिए पॉजिटिव, किसके बीच में बना, तो पोल और फोकस के बीच में बना, इसलिए उसके बीच में ही बन रहा है डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और आप साथ साथ में ऑब्जर्व करते हुए चलिएगा। तो सॉल्यूशन हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द इमेज ऑल्सो। क्वेश्चन भी आता है इसमें कि अब ये क्वेश्चन दिए हैं तो बताइए रे डायग्राम बना के कि किस कंडीशन का ये क्वेश्चन है और रे डायग्राम इस पे कैसे बनेगा। नेचर भी आइडेंटिफाई कीजिए और बना के भी बताइए। तो हम लोग इसीलिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन बनाइएगा अगर कोई भी न्यूमेरिकल बेस्ड, तो आप आसानी से उसको सबसे पहले समझ सकते हैं, क्योंकि समझना जरूरी है। अगर समझ में आ गया कोई चीज तो आप उसको सॉल्व तो आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल बनाना है, प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।